वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे MTS 5 अक्टूबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है यहाँ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 18.2, कि 10 नंबर का एवरेज जो दिया हुआ है, ये 10 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 18.2, और पहले 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 16.6, और लास्ट 7 नंबर का एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 20.8। तो इसमें देखेंगे कि ये इससे कितना कम है। तो ये कम होगा, घटा देंगे इसको, 0.6, 16 कम है, अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और 4 है तो पूरा टोटल डेविएशन जो होगा -16 6.4 का होगा। और यहाँ इससे ये कितना है, अधिक है, प्लस में होगा, तो 0.6 और 2.6 हो जाएगा यहाँ पे। इसको करेंगे 7 से, 7 छक 42, 4 14 4 18, 18.2। तो यहाँ 18.2 प्लस में घटा देंगे इसको, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 6 17, 11.8 प्लस में। और यहाँ पे दिख रहा है कि एक नंबर, फोर्थ नंबर को एक्सक्लूड किया गया है। तो रिमेनिंग का एवरेज पूछा है। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग निकालने के लिए प्रीवियस में बहुत क्वेश्चन आ चुका है कि 1 नंबर एक्सक्लूड हुआ है, 2 नंबर एक्सक्लूड हुआ है, 3 नंबर भी एक्सक्लूड हो चुका है, तीनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग जब निकालेंगे तो यहाँ पे 10 का एवरेज कितना दिया हुआ था, 18.2, तो ये रहेगा 18.2, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, -11.8, और बटा बोला गया है कि एक नंबर एक्सक्लूड किया, फोर्थ नंबर, यहाँ 10 नंबर था तो यहाँ पे क्या होगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 18.2 माइनस 9 1 9, फिर 9 3 27, तो 1 एक 10 बचेगा, 9 1 9, मतलब कि 1.31 लगभग। इसको यहाँ पे फिर जीरो कर देंगे, घटा देंगे तो कितना होगा, 9 10, 8 3 11 1 12, 16 17 18। इसी को राउंड फिगर में जब करेंगे तो 16.9 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ नंबर क्या हुआ, इसका ऑप्शन हुआ। होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर एक वीडियो आएगा जिसके एवरेज में एक्सक्लूड वाला ही बताएंगे, जहाँ पे 1 नंबर एक्सक्लूड हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कमेंट में बताइए, तो उसको वीडियो उस पर बनाएंगे। नेक्स्ट है कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसका हाइट 13 है और 880 है, वॉल्यूम 11 के दिया हुआ है। तो के कब पूछ रहा है, TSA दे दिया है, TSA सिलेंडर का दिया है, TSA दे दिया 880। तो जानते हैं कि 2 पाई आर और r प्लस एच क्या होता है, TSA होता है 880, और 2 इंटू 22/7, रेडियस तो पता नहीं है, और r प्लस हाइट 13 दिया हुआ है। यहाँ पे हाइट जो मेरे पास है 13 है, और 880 हो गया यहाँ पे। तो 22 दूनी 44, 44 से क्या क्या 2 20 हो गया। अब यहाँ पे r और r प्लस 13, और यहाँ पे 140। तो 140 आने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ जीरो वाला टर्म होगा। यहाँ पे जीरो हो सकता है, नहीं तो यहाँ वाला जीरो वाला टर्म होगा। तो 13 में अगर जीरो लाना है तो 7 ऐड कर सकते हैं, तो लास्ट में सिंगल डिजिट जीरो आएगा। तो 13 7 20, अब 20 7, फिर यहाँ पे क्या 140, मतलब रेडियस यहाँ पे क्या निकल गया, 7 निकल गया। अब रेडियस 7 आ चुका है। वॉल्यूम मेरे पास पता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, ये दिया है 11 के दे दिया है। अब इसका बात करेंगे, रेडियस हमको 7 पता चल चुका है। तो एक बात बताए थे कि अगर रेडियस 7 है, मतलब 7 इंटू एन, तो 7 इंटू यहाँ पे एन के जगह पे क्या है 1 है, तो जो इसका एरिया होता है 154 इंटू एन स्क्वायर, मतलब कि 1 स्क्वायर तो 154 ही एरिया होगा इसका। एक इस पर भी वीडियो बना सकते हैं, जहाँ पे 3 रिलेशन हमेशा याद रखना है कि अगर रेडियस अगर 7 इंटू एन है, सरकमफेरेंस 44 इंटू एन होता है, और एरिया जो होता है 154 इंटू एन स्क्वायर होता है। इस पर निकालना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे उसी का हेल्प लेंगे कि पाई आर स्क्वायर दिखा हमको, रेडियस 7 दिख रहा है, तो 7 इंटू 1 मतलब एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा 154 लिख देंगे, 154 इंटू हाइट 13 हो गया, 13 लिख देंगे, और 11 के डायरेक्टली। तो 11 से 14 बार में, तो के इक्वल टू क्या होगा, 14 42, 14 के 14 18, मतलब के का वैल्यू क्या है 182 आ गया। छोटा छोटा चीज़ है, उस पर ध्यान रख सकते हैं, टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है 48। तो एवरेज दिया हुआ है तो इसको जोड़ेंगे, ये 45 6x और x और 6, इसको जोड़ के आएगा 44 48 इंटू क्या आएगा सम, क्योंकि एवरेज तो सम निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 चौका 32, 3 16 3 19,
192, तो 7 5 12, 12 6 18, 18 में यहाँ पे 2 चाहिए, तो x का वैल्यू क्या लेना होगा हमको, 4 लेना होगा। तो 18 4 22 का 2 कैरी, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे फिर यहाँ 4 होगा, 6 7 10 14 14 3 17 2 19, मतलब कि सेटिस्फाई कर गया। तो x का वैल्यू क्या निकल गया मेरे पास, 4 निकल गया। अब बोला है कि एवरेज निकालिए इसका और इसका, तो 4 वैल्यू जब पुट करेंगे तो 16 3 19 हो जाएगा, आप प्लस 7 4 11 हो जाएगा। इसका एवरेज निकालना है 30/2 कितना आएगा, 15। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है, रेशियो ऑफ स्पीड ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना दिया है, 2:5 दिया हुआ है। तो इसमें टाइम का जो रेशियो होगा कितना होगा, 5:2 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का है। ऐसे डिफरेंस जो रियल डिफरेंस दिया हुआ है, ये 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 15 हो गया। तो एक का कितना हुआ, 5। तो हाउ मच टाइम विल बी कवर द सेम डिस्टेंस, बी को कितना टाइम लगेगा, 5 दूनी 10 मिनट इसको लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में, 10 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 4 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्सन सेव्स 28% इनकम, इनकम इंक्रीज बाई 20% और एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाई 5%, द सेविंग इंक्रीज बाई x%। तो इसका दो तरीका से बना सकते हैं। मेथड 1 एलिगेशन देखते हैं पहले। एलिगेशन में यहाँ पे एक्सपेंडिचर लेते हैं, यहाँ सेविंग लेते हैं और यहाँ पे टोटल इनकम लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर घट रहा है 5%, तो -5% ले लेते हैं। और सेविंग का बात किया है, सेविंग ही पूछ रहा है कि कितना बढ़ेगा, x% से बढ़ रहा है। और एक आदमी जो है इनकम उसका 20% से बढ़ाते हैं, यहाँ पे 20% ले लेते हैं। और ये एलिगेट होके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे निकलेगा मेरा ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। तो यहाँ पे बोला गया है कि 28% सेव कर रहा है, तो 28% सेव कर रहा है तो 72% खर्च किया होगा। तो यही मेरा रेशियो आ जाएगा। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 4 से 18, 4 से 7। अब यहाँ पे जो ये होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो पता हो दोनों जुड़ जाता है। तो 7 का वैल्यू यहाँ पे क्या 25 होगा, तो 1 का वैल्यू 25/7 और 18 का वैल्यू निकालना है हमको। तो 18 से गुना कर देंगे, 18 5 90, 9 36 9 45, 7 7 7 नहीं 7 6 42, 30 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 64.4। इसका वैल्यू आ गया 64.4। और सीधे इस दोनों को 20 और 64.4 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 84.2 समथिंग। और इसमें और आगे निकालते तो यहाँ पे 3 आने का चांस होता, क्योंकि ज़्यादा होता तो राउंड फिगर किया गया है, तो 84.3 हो गया। एक मेथड ये हुआ। एक मेथड और देख सकते हैं इस पर। एक मेथड में सीधे ले लेंगे ये और इनकम यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। एक्सपेंडिचर यहाँ बोला गया है कि क्या पर्सन सेव्स इतना, सेव मतलब कि 28% सेव कर रहा है और कितना है एक्सपेंडिचर कितना होगा 72 और ये टोटल कितना 100। तो इसमें बोला गया कि 20% इनकम बढ़ रहा है, मतलब 120 हो गया, इनकम 20% हो गया, एक्सपेंडिचर 7% घट गया, 5% सॉरी घट गया। तो 5% घटने का मतलब 10% 7.20 होगा और 5% कितना होगा, 2 तिहाई 6, 3.60 घटा देंगे तो कितना आएगा 0.40 और 8 3 11 71 सॉरी 68.40। इस दोनों में से घटा के यहाँ पे आ जाएगा सेविंग आ जाएगा, मतलब 0.60 और आएगा यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो 9 में से 8 गया, 1 होगा और 11 6 5 11 51.60 आ गया। अब बोला कि कितना ये बढ़ गया, तो ये इंक्रीज़ देख लेंगे कितना का हो रहा है। यहाँ पे 0.40 का इंक्रीज है और 8 2 10 और 2 2 4 1 5 22.40 का इंक्रीज है। 22.40 का इंक्रीज है किस पे है, 28 पे है इंटू 100। तो ये तो ख़त्म ही हो गया कहानी डायरेक्टली। 4 से काट देंगे, 4 5 20, 4 5 20 4 से 24 और 0, 4 से 4 सते 4 5 20, 4 6 24, 0 4 सते 28। यहाँ पे घटाने में एक मिस्टेक हुआ, उसको पहले सुधारते हैं कि यहाँ पे घटाने में मिस्टेक हुआ, नहीं तो आंसर ये 80% के करीब आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे 28 तो 0.60 होगा और 8 3 11 2 2 4 1 5। अब सही है, 8 3 11 हाँ ठीक है, 23.60 है बाई 28 और इंटू 100। तो ये ख़त्म हो जाएगा पॉइंट से पूरा। 4 से 4 5 20, 4 9 36 0, 4 7 28, 7 से जब लाएंगे 7 8 56,
30 7 चुका 28, 2 20 7 दूनी 14 और यहाँ पे लगभग 84.2 आ गया, मतलब 84.3 लगभग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये। तो मेथड 1 मेथड 2 जो आपको पसंद आएगा उससे आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि x को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 24 30 36 46 से। तो 24 में से x घटाएंगे, 30 में से x घटाएंगे, तो ये प्रोपोर्शनल होगा। 36 में से x घटाएंगे और 46 में से x घटाएंगे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस 6 का दिख रहा है और ये फिर इसमें डिफरेंस 10 का दिख रहा है। डिफरेंस का मतलब 36 में से 46 घटा के 10 लिख दिए और 24 में से 30 घट के 6 आ गए डिफरेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 24 बचे 120 माइनस 5x हो जाएगा और यहाँ पे 36 दिया 108 माइनस 3x हो जाएगा। सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से ऊपर वाले में, नीचे वाले में भी करके निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई किए तो सीधा 120 में से 108 कितना हुआ 12, उधर जाके 2x हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6 पता चल गया हमको डायरेक्टली, x का वैल्यू 6 पता चल गया। इसका मीन निकालना है, तो ये 6 दूनी 12 3 15 6 18 2 20। इसका मीन निकालने मतलब दोनों गुना करके अंडर रूट 300 मतलब 10√3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 10√3। नेक्स्ट देखते हैं कि ए सोल्ड कर रहा है बी को 20% के हानि पे। ए कोई वस्तु बी को बेच रहा है, अगर ये 100 है और 20% का हानि होकर कितना बच रहा है 80 में बेच दिया। फिर बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है 32% के, यहाँ 20% का हानि हुआ था, यहाँ पे 32% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो 10% 8 हुआ, 30% कितना हो जाएगा 24, 10% 8 30% 24 प्लस 2% और बच रहा है तो 1% 0.8, 2% 1.6 मतलब कितना 25.6 इसमें बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास कितना 5 8 2 10 105.6। और सी के बाद क्या डी पे लॉस हो रहा है -20% का लॉस है। तो 20% का लॉस का मतलब निकाल लेंगे यहाँ पे 1/5 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर क्या 5 दूनी 10, 21.12 ये इसका लॉस हुआ। तो सीधा हमसे पूछ रहा है क्या कि ए का लॉस 35 कम है सी के लॉस से। ए का लॉस 20 है और सी का लॉस कितना है 21.12। तो इससे कितना कम है सीधे 1.12 कम है इसका डिफरेंस। ये दिया हुआ है 35 हमको, हमसे पूछ रहा है कि बी कितना में खरीदा होगा। तो बी 80 में खरीदा है तो इसका डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं 100, 7 से 7 कम 7, 7 से 42 और 7 बचे 35 और 16 का वैल्यू निकाल लेते हैं 500। बोला कि 80 का वैल्यू बता दीजिए, 5 से गुना हो रहा तो यहाँ भी 5 से गुना होगा 2500। तो सीधे यहाँ पे क्या आ गया 2500 मेरा आ गया कि जितना सी इसको खरीदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 120 लंबा है और एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 120 लंबा है और 98 क्या है छोटा है मतलब चौड़ा है। अब बोला कि सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड अलॉन्ग द ब्रेथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लॉट। एक सेमी सर्कुलर ये फ्लावर ऐसे बेड लगा दिया जा रहा है दोनों साइड से, जो बोला हाँ ठीक है लगाया गया। कॉस्ट ऑफ पुटिंग द फेंस ऑल अराउंड, अब इसी के चारों तरफ फेंस लगाना है घेरा, इस फील्ड के चारों तरफ क्या करना है घेरा लगाना है। आज इसका कॉस्ट दिया है 16.50 पर मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट दे दिया। तो पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिगर का पेरीमीटर पूरा निकालेंगे अगर फिगर का। तो ये मेरे पास देख लेंगे कि ये सेमी सर्किल है और ये सेमी सर्किल मिलकर एक सर्किल बनता है 2πr प्लस ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, मतलब 2 लेंथ है, मतलब 2 × 120। अब सीधा यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 22/7 × रेडियस, 98 डायमीटर है, रेडियस क्या होगा इसका 49 हो जाएगा। इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या मिलेगा 49 मिलेगा। तो प्लस और यहाँ पे 2 × 120 में 240। अब देखिए एक और चीज़ डायरेक्टली कर सकते, कैलकुलेशन ना करना पड़े तो सीधे पहले ही बता चुके हैं कि अगर रेडियस मेरे पास कितना हो 49 दिया हुआ है, मतलब कि 7 × 7 है, मतलब 7 × n है, ये वैल्यू n का हो गया। तो सरकमफेरेंस जो होता है 44 × n होता है, मतलब 44 × 7 हो जाएगा डायरेक्टली, 44 × 7। तो डायरेक्टली यहाँ पे 44 × 7 लिखते, ऐसे भी काट के वही आएगा लेकिन स्टेप कम कर सकते हैं यहाँ पे। तो 7 × 14 14 28 2 28 2 30, 300 और 240 मतलब कि 8 4 और 548 मीटर का ये पूरा लगाना पड़ेगा तार। तो 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है कितना
16.50 हमको निकालना है 548 मीटर का। गुना कर देंगे 548 और 1650/100 तो गया। और 5 से 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 14, 14 को 28, ये हो गया 4 3 12। लास्ट में यूनिट डिजिट पे भी चेक करते हैं, एक ही दिख रहा है कि 12 आ रहा है, इस पर भी कर सकते हैं। नहीं तो गुना करना पड़ेगा। अगर मान लो 2 यूनिट में 12 दिख रहा है, 2 दिख जाएगा, इसमें मान लो 2 यहाँ भी हो सके तो 2 होता, तब क्या कैसे गुना करते हैं, हमको गुना करना है कितना में कितना, 274 में 33 से। तब पहले 3 से कर लेते, 4 3 12 1, 27 81 1 82, या फिर 11 से कर लेते कि 2 हो गया, 2 2 4, 8 2 10, 7 में 1, 8 1 9 9 90 42, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 90 42 मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। दोनों तरीका बता दिए कि यूनिट डिजिट पे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप गुना भी कर सकते हैं तेज़ी से। बाई सेलिंग 880, अभी लॉस 18%, 18% का लॉस हो रहा है, मतलब कितना, 82% का वैल्यू दे दिया मेरे पास कितना, 820, और पूछ रहा है कि 125.5% का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो 82 का दिख रहा है सीधा यहाँ पे 10 बार कट रहा है, मतलब 1% का वैल्यू इतना है, और इसका पूछ रहा है तो सीधे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इतना 0.5 में 10 से गुना करेंगे, ये सफाया 1255 इसका आंसर। यहाँ देखेंगे व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2963, कि इसको डिवाइड करें तो हर एक केस में 5 रिमाइंडर बचे। तो उस ऐसा नंबर मान लेते हैं, पहले नंबर क्या होगा, तो नंबर जो होगा इसका एलसीएम निकालेंगे जब 9 10 15 का, तो 90 आएगा। तो 90 का ये मल्टीपल होगा 90 के, अब प्लस रिमाइंडर 5 बच रहा है तो रिमाइंडर यहाँ पर जोड़ देंगे, तो नंबर यही मेरा निकलेगा। लेकिन पूछ रहा है हमसे कि इसमें से क्या घटाएं, कि हमको जो नंबर मिलेगा वो सबसे डिवाइड होके हर एक केस में 5 रिमाइंडर देगा। तो ऐसा करने के लिए एक और तरीका है कि 90 से क्या करेंगे कि 2963 डिवाइड कर देंगे, तो लगेगा कितना, तो इसके करीब में भी नंबर ढूंढ सकते हैं कि कितना होगा जो इसके करीब में आएगा। तो डिवाइड करके देख सकते हैं, 90 से 3 बार लग जाएगा 270, ये कट गया। 90 से फिर 2 बार लगेगा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा 180, 8 8 16 ख़त्म 83, मतलब 32 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। तो 32 टाइम्स इसका करेंगे अगर हम 32 टाइम्स करते हैं अगर, तो 9 दूनी 18, 28, 280 प्लस 5 करते हैं, मतलब क्या 2885, तो ये नंबर होगा, यही नंबर होगा जो क्या सबको डिवाइड करेंगे तो सब में रिमाइंडर क्या देगा, 5 देगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटा के, मतलब कि इसमें से क्या घटाए कि नंबर मिलेगा, तो इसमें से घटाने के लिए सीधे 2963 में से घटा लेंगे 2885, तो कितना होगा 8 8 7 15 कट गया 78, मतलब कि 78 ऐसा नंबर होगा जिसको हम घटाएंगे 2963 से, तो रिमाइंडर हमको हर एक केस में 5 देगा। 9 से 10 से 5 15 से डिवाइड करेंगे तो चेक भी कर सकते हैं। अगर 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 8 16 2 18, ये तो ख़त्म ही है, 18 तो यहाँ पे 9 से लग ही गया, बच गया 5। तो 9 वाले केस में डिवाइड अगर 9 से कर रहे हैं तभी रिमाइंडर क्या देगा, 5 देगा। 10 वाले केस में सीधे यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो 10 वाले केस में भी क्या होगा, रिमाइंडर 5 देगा। अब चेक करना है हमको किससे, 6 से 15 से करना है, तो 15 में 5 3 है, 5 से तो प्रॉपर लग ही रहा है। 3 से चेक करने के लिए यहाँ चेक कर लेंगे, 8 8 16 2 18, 3 से खत्म हो गया, बच गया 5। तो यहाँ 15 से भी लगाने के लिए रिमाइंडर बचेगा 5, तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है ये पूरा क्या सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना होगा, ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, 2/15, 2/3 और 15/2, कट गया 5। ये पूरा खेल में बचा मेरे पास 5। यहाँ देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 9/2, 3 5 16/5 डिवाइड, यहाँ पे ऑफ है 5 15 16/3, 3 से ये कट गया, 3 दिया ना, 2 8 16, तो 24, मतलब 16/5 इंटू 1/24, 8 दूनी 16, 8 3 24, मतलब 2/15 बच गया इस खेल में पूरा। और इंटू यहाँ बच रहा है 15/8, तो यहाँ सीधा काम कर सकते हैं, 15 से 15 2 4 8, मतलब पूरा इस खेल में बच गया मेरा, इस खेल में बचा -1/4, ठीक है। और यहाँ 5 बच चुका है, यहाँ पे देखेंगे 3/8 प्लस 1/7, 4 का 4 7/4 प्लस 5 और -1/4, यही बच रहा है। तो 7 से 7 गया, 3/8, और यहाँ पे अगर कर लेते हैं 2/8, तो ये दोनों घट के क्या होगा 1/8 बचेगा, प्लस और यहाँ पे 1/4 और ये 5, 1/4 और प्लस 5,
तो ये दोनों कर लेंगे तो 2/8 3/8 मतलब कि 3/8 और +5 मतलब 5 होल, इसी को लिखते हैं क्या 5 होल 3/8। तो आंसर क्या आ गया 5 होल 3/8। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल 15% पे इतना दिया है, तो सीधा यहाँ पे निकाल सकते हैं। 8 मंथली का खेल है तो 8 मंथली में साल 2 साल है तो 3 सर्किल चलेगा यहाँ पे 8 मंथ का, 8 मंथ 8 मंथ और 8 मंथ मतलब साइकिल 3। तो टाइम अगर 3 साइकिल का ले लिए तो मेरे पास ये 24 महीना मतलब 2 साल हो गया। 15% का बात कहा है तो याद होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस बहुत पूछ चुका है, डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे हम देखेंगे अगर एग्जाम में कि 2 साल 15% है और 8 महीना का खेल है तो टाइम 3 होगा, रेट 10% लगा देंगे तुरंत, उतना सोचना भी नहीं है। सोचिएगा तो टाइम जाएगा एग्जाम में। 15% है तो जानते हैं 15% पर एनम दिया हुआ है। ये उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो फर्स्ट बार समझ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रीवियस ना नहीं किए हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि 12 मंथ में 15% चल रहा है तो एक मंथ में कितना होगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/8 मंथ में कितना चलेगा तो यहाँ 5/4 इंटू 8 से गुना हो जाएगा मतलब कि 4 दूनी 8 5 दूनी 10 मतलब हर एक 8 मंथ पे 10% का इंटरेस्ट चलेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये खेल यहीं पे है, इतना ही खेल है। अब 10% 3 साल के लिए सबको पता है कि परसेंट सी कितना होता है, डायरेक्टली याद होना चाहिए कितना 33.1%, नहीं तो सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। तो 33.1% का जो वैल्यू दिया है मेरे पास 3641 दिया हुआ है। तो हम अगर निकालते हैं यहाँ पे तो एक का निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे जब तो इसको 331 लगेगा फिर एक मतलब कि लगभग यहाँ 110 बार लग जाएगा। ये इसको यहाँ पॉइंट हटा के इसको करेंगे, ये में कटेगा सीधा सीधी 11 बार में कट जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक का आ गया 100, ये 100% मतलब प्रिंसिपल होता है तो 100 का निकालेंगे तो 11 1 2 3 0 मतलब 11,000 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ मीडियन एंड मोड। तो मीडियन एंड मोड निकालना, उसका मीन निकालना है मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे। तो मीडियन निकालने के लिए पहला इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग में। तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है यहाँ पे 13 कै बार देख लेते हैं, 1 2 बार 13 है तो 13 2 बार लिख देंगे। और उसके बाद 13 के बाद क्या आएगा 14 है मेरे पास, 1 14 है 2 14 है, 2 बार 14 हो गया। सावधानी से लिखना होगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 14 14 हो गया। फिर 15 देखेंगे कितना बार है, 1 बार 15 है, 2 बार 15 है, 2 ही बार 15 है, 15 2 बार हो गया। उसके बाद 15 के बाद आता है 16, 16 यहाँ पे दिख रहा है 16 1 बार है, 16 1 बार है 16। और 17 देखेंगे 17 भी 1 है, 17 2 बार 17 है, 2 बार 17 हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मीडियन निकालना है हमको तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पहले देख लेंगे कितना है। टर्म्स में 3 है, 3 6 है, 3 9 है, 3 12 13 14। तो 14 टर्म है मतलब कि इवन नंबर है। तो 14 में याद रखना है कि हाफ इसका मीडियन जब निकलेगा इवन नंबर के लिए कि n जब इवन होता है तो n/2th ऑब्जर्वेशन होता है प्लस n/2 प्लस इसके जस्ट एक आगे वाला ऑब्जर्वेशन लेके दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं। तो n/2th मतलब 14 है तो 7th चाहिए हमको, तो 7th और 8th चाहिए। तो 7th यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 मिल गए यहीं पे। तो बाकी अरेंज करने की जरूरत नहीं है हमको, इसी 2 से काम चल जाएगा। तो मीडियन जो निकालेंगे हम सीधा ये हाफ लेंगे और 7th और 8th ऑब्जर्वेशन में 16 + 17 हो जाएगा मतलब कि हाफ ये 33 मतलब 16.5। ठीक है, ये मेरा मीडियन निकल चुका है। मोड का कहानी ये है कि जो मैक्सिमम टाइम्स अकर करता है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही होता है। तो ध्यान से देखेंगे सब 2 बार आ रहा है लगभग, लेकिन 19 जब ध्यान देंगे 19 1 2 और 3 बार आ रहा है तो इसका मोड जो होगा 19 हो जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम्स आया है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 3 बार आया है। तो मीडियन मोड और मीन बोला है, अब इस दोनों का मीन निकालना है। मीन का मतलब कि इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, 2 टर्म है इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। 9 6 15 और 35.5/2 इसको भाग लगाएंगे 17 और 2 से 14 2 5 10 मतलब 17.75, यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सी और ई वाट % लेस देन द ए। तो सी और ई में टोटल सी और ई में जोड़ देंगे 8 8 16 7 8 1 9 96 और वाट % लेस देन द नंबर ऑफ ए कितना है मेरे पास 108 है। पहले इसको 16 से 96, 24 से नहीं लगेगा, 36 से नहीं लगेगा, 12 से 12 से 96, 12 में 108 कितना कम है 8 1 कम है किससे, बोला कि लेस देन द नंबर ऑफ ए में ये है सी + ई है
और ये ए है, तो ए से बोला तो 9 नीचे होगा इंटू 100, तो सीधा कितना होगा 11 होल 1/9। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में है ये। इसके बाद ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 30 दिन, कि 30 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। बी जो है ए से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब कि 125 इफिशियंसी का रेशियो है, और ये 100, 25 बच्चे 25 चौके। उसके बाद ए जो है सी जो है बी से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब कि 120, 20 छक और ये 5। तो अब ए प्लस बी टुगेदर कह रहा है कि 10 दिन काम करता है। अब बोला गया है कि सी रिमेनिंग वर्क कितना दिन में कार्य करेगा, तो वही है। यहाँ पे ए बी सी का जब एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे बैलेंस है, 5-5 दिया ही हुआ है, तो ए का 4, 5 और 6। हमको अगर 10 दिन का काम निकालना है ए प्लस बी का, तो 10 दिन में कितना काम कर लेता है ए प्लस बी, 5 4 और 90 काम कर लेते हैं। टोटल वर्क का बात करें यहाँ से निकल जाएगा, ए पूरा कार्य कर रहा है 30 दिन में, एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क जो 120 कार्य हो रहा है, 90 काम हो रहा है, तो रेस्ट काम 30 बच रहा है। सी का एफिशिएंसी 6 है, मतलब कि 5 दिन में वो कार्य ख़त्म कर लेगा बाकी कार्य। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे क्या दे रहा है मेरे पास, ये है क्या बोलते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हो गया भारतीय 36, 2/36, 1/2/36, सॉरी ये 36 नीचे चला आएगा, 36 में 18/36 मतलब 1/2। इस पूरे कहानी का वैल्यू 1/2 माइनस सब चला यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे -1 और ये 2 प्लस। अब इस कहानी पे देखते हैं तो 3 दूनी 6, 1/2, ये भी 1/2, ये 1/2 मिलके 1 और ये माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया, कुछ छूट रहा है आई थिंक, 36 2 से 1 सॉरी, ये जो होगा बस 36 12/1/3 1/3 होगा, तो 1/3 और 1/2 मिलके 5/6, ये 5/6 हुआ, और ये प्लस 2 से 2 कट के यहाँ पे 3 आ गया, तो 36 18 5 23/6। तो आंसर क्या हुआ 23/6। यहाँ देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है कि यहाँ दिया गया है कि 4800 4.5 साल में 4.5 साल पे लगा तो इंटरेस्ट इतना दे रहा है। अब बोला कि व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम, और 6 होल 2/3 पे दिया जाए तो क्या होगा। तो कहानी सिंपल है यहाँ पे कि कांस्टेंट क्या है वो देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है एसआई का, वो होता है PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये प्रिंसिपल कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट और R इंटू टी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो R इंटू टी जब निकालते हैं, R इंटू टी का जब रेशियो पे बात करें तो रेट बोला है सेम रेट, यहाँ भी रेट सेम है और यहाँ भी रेट जो हुआ सेम होगा। जब रेट भी सेम हो गया तो डायरेक्टली अब सिंपल इंटरेस्ट और टाइम वो डायरेक्टली हो जाएगा, तो रेट भी हट जाएगा यहाँ पे, यहाँ रेट भी हटा देते हैं। टाइम का जो रेशियो हो रहा है मेरे पास वो देखेंगे 4 दूनी 8 9/2 और यहाँ 36 18 2 20/3। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो होगा कटने से हो रहा 27 और 40। तो इस वाले में सिंपल इंटरेस्ट 27 का वैल्यू जो है ये 1684.80 है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकल जाएगा। और 27 का टेबल आना चाहिए ना, तो 9 से भी डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, क्योंकि 8 4 12 8 20 20 20 21 और 27 मतलब 9 से कट रहा है, तो 9 से डायरेक्टली 3 बार में, और 9 से 9 एकम 9 9 8 72 64 9 7 63 9 दूनी 18, ठीक है। अब 3 से डायरेक्टली लगा सकते हैं, 3 6 18 3 दूनी 6 3 चौका 12 में 62.4, एक का वैल्यू 62.4, इसमें 62.4 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16 6 4 के 24 96 आ गया। अब यहाँ पे सीधा ये मेरे पास इंटरेस्ट है, हमको अमाउंट चाहिए था, अमाउंट इक्वल टू पता है कि P + I होता है, P मेरे पास 4800 है और प्लस 24 96 है, बस जोड़ देंगे 96, 8 4 12 4 2 6 के साथ 7296 मेरा उत्तर आ गया। बहुत ही सुंदर सवाल था, बन भी गया, मज़ा भी आया होगा। ए भी अब देखेंगे कि ए जो है 33.5% कार्य 10 दिन में करता है, तो 33.5% कार्य 10 दिन में करता था, पूरे कार्य कितना दिन में करेगा। इसको सीधा 1/3 लिखेंगे, 1/3 कार्य कर रहा है
10 दिन में, तो ए पूरा कार्य करेगा 30 दिन में। बी का वही हिसाब ले लेते हैं। बी का बोला गया है, यहाँ पे लेते हैं बी का कि 2/20%, 1/5 कार्य 9 दिन में बी करेगा, तो पूरा कार्य 45 दिन में करेगा, सीधा हिसाब। अब दोनों मिलके 8 दिन तक कार्य कर लेता है, और सी जो बोला कि 33% रिमेनिंग वर्क का 10 दिन में करता है, तो ए और सी कितना दिन में करेगा। तो पहले यहाँ तक खेल समझते हैं। 90 इसका टोटल वर्क हो गया, 3 इफिशियंसी है, 2 इफिशियंसी है, 3 2 5, 8 5 40 कार्य ये कर लिया, बचा 50 कार्य बचा है उसका 30%, मतलब 3/10, मतलब कट गया 15 कार्य कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो इसका जो इफिशियंसी है 1.5 का, इसका इफिशियंसी सी का आ गया। अब पूछ रहा है हमसे ए प्लस सी का कार्य पूछ रहा है। तो ए प्लस सी का जब कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है, से 90 है, और ए प्लस सी, ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और सी का इफिशियंसी 1.5 है, तो टोटल इफिशियंसी 4.5 हो जाएगा। ये 0.0 45 दूनी 90, 20 दिन में कार्य ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 डॉटर है, मान लेते हैं कि ए बी सी कोई डॉटर है 3। इसका बोला कि इसमें डिवाइड कर रहा है 2 3 4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बोला कि हैड सी डिवाइडेड द सेम रेशियो इन इतना, और फिर इसमें डिवाइड करा। तो इसको अगर हम डायरेक्टली चेंज करते हैं तो 4 3 और 2 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 में यहाँ पे सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 3 12, इसमें डिवाइड करेगा। टोटल पे बात करेंगे, टोटल यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 3 7 2 9 है। यहाँ टोटल पे बात करते हैं 6 4 3 13 है। तो ये तो गलती बात है कि हमेशा जो बांटा होगा धन तो वो तो सेम ही बांटा होगा, इसमें 13 से इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब बोला हमसे क्या सिंपल बात कि द डॉटर हु गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर। लीस्ट शेयर डॉटर कौन है भाई, तो ये ए है, लीस्ट शेयर है, ये लीस्ट शेयर डॉटर है। तो अब उसको 3500 ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे अभी 2 नहीं मिल रहा है, 13 दूनी कितना हुआ 26 यूनिट मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है 54 यूनिट, तो 54 में से 26 घट जाएगा तो कितना होगा 814, 28 यूनिट उसको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन रियल में कितना मिल रहा है 3500। एक का वैल्यू कितना हुआ 7 से 7 चौका 28, 7 5 35 00, 4 से डायरेक्टली काट सकते हैं, 4 से 25 25 125 चौके 500 125। एक का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि सम क्या होगा टोटल, तो सम का बात करेंगे तो सम यहाँ पे 13 नवा कितना 126 सम है यहाँ पे 126। तो यहाँ पे सीधे 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30 लास्ट 13 नवाई 13 126, 13 117 होता है, 13 9 जा 117, 117 से यहाँ पे गुना कर देंगे 170, 7 5 35, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 चाहिए, एक ही इकलौता दिख रहा है, आंसर आ सकता है, लेकिन तभी मन को शांत तो होगा नहीं, गुना कर लेते हैं। 125 हो गया, यहाँ पहले 25 से पढ़ेंगे फिर 5 से पढ़ेंगे, चाहे यहाँ 13 से 9 से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो 13 5 65, 6 26 6 32, 3 13 3 16, और फिर 9 से 9 5 45, 9 8 22 2 16 144 144 2 146 146 625। टेबल अच्छा होना चाहिए, बाकी तो सब सही है। मार्क प्राइस दिया हुआ है 2560, मार्क प्राइस एमपी जो दिया हुआ है ये क्या दिया है 2560 दिया है। इस पर डिस्काउंट 20% का मिल रहा है, पहले 20% का डिस्काउंट देख लेते हैं। 20% का डिस्काउंट मतलब 10% 256, और 20% गुना कर दें 6 दूनी 12 51, मतलब 512 घटेगा, तो मतलब 8 2 10 4 5 6 और 2048। इस पर अब क्या डिस्काउंट दे कि वो बेच रहा है 1679.36 में बेच रहा है। तो इसका डिफरेंस जब निकालना जाएंगे यहाँ पे तो 6 4 10 6 4 10 6 3 9 64 यहाँ पे पॉइंट में होगा, और कैरी तो गया है तो 8 में से 8 0 हो गया, 7 में 4 3 हो गया, फिर 6 हो गया 116 30 64, ये 2048 पे डिस्काउंट है इंटू 100। सही है या गलती है ये देखना पड़ेगा, घटाया सही है या गलती। जोड़ के देख लेते हैं, 6 4 10 6 3 9 10 9, गलती हुआ है, आई थिंक गलती हुआ है घटाने में, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो 64 होगा ही होगा, ये घटेगा तो, और उसके बाद जब घट गया यहाँ पे, अब यहाँ पे एक कैरी यहाँ पे जा चुका है, एक कैरी जाके घटा है, तो 7 में से तो 9 8 17 8 होगा, 9 8 17, और फिर यहाँ 7
7 6 13 1 14 और 16 3 19 1, हाँ ये होगा 368.64 होगा। ये पॉइंट से तो ये साफ हो गया ख़त्म। अब यहाँ देखना है कैसे लगेगा। देख रहे हैं कि 36 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो 18 के लगभग में आ रहा है। 18 दूनी 36 तो लग रहा है। चेक भी कर लेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। 18 से मल्टीप्लाई करके 18 144, 14 18 चौका 72 और ये 86, 18 दूनी 36, 36 8 64, कहानी ख़त्म है। 18 से मेरे पास ये डायरेक्टली लग गया, तो 18% यहाँ पे मिल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेशन भी करेंगे लेकिन क्रॉस चेक भी करेंगे साथ में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अ पर्सन कैन ड्रॉप 5 स्टील वाटर, मतलब बोट का, एक पर्सन मतलब बोट का स्पीड जो क्या है, एक पर्सन का स्पीड या बोट का स्पीड वही है, तो 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 मतलब 18 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है शांत जल में। करंट का स्पीड है, बोट इसलिए लेते हैं कि ये इस पर बहुत सारा वो फार्मूला फिक्स है एकदम। पर्सन भी कहेगा तो बोट ही लेना है। 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू रो डिस्टेंस ऑफ इन द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमको टाइम चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालने के टोटल डिस्टेंस जो डाउन स्ट्रीम में गया इतना बाई स्पीड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का जब स्पीड निकालते हैं हम लोग सीधा दोनों को जोड़ देते हैं, 18 6 बोट और करंट को जोड़ देते हैं, और बाई नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधा जोड़ देते हैं कि बोट और करंट को जोड़ेंगे, वही मेरा क्या होगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा। 814 24, 24 यहाँ पे हो गया, 24 तिहाई 72 48, 24 दूनी 48, 3.2 आवर मेरा इसका टाइमिंग होगा डाउन स्ट्रीम में। फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखते हैं ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 4, तो ये 24, 16 में से 24 गया -8, -8 यहाँ +8 27, ये 27 दे देगा, 27 5 32, 48 भागा 32, 16 3 48, 16 दूनी 32। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया कि इन विच ऑफिस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय अप्रॉक्स 18% ज़्यादा एवरेज किसके ACDE। ध्यान से देख लेते हैं ACDE इसके एवरेज से। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ के 4 से भाग लगाएंगे, या मेरे पास एक और उपाय है कि 360 में से 96 घटा लेते। छोटा चीज़ है लेकिन बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सीधे जोड़ के 4 से भाग लगाएंगे, सीधा सीधे सोचेंगे, यहाँ घटा लेते हैं। 6 4 10, उसके बाद 9 6 15, 264, 4 से भाग लगा देते हैं, 4 6 24, 466 डिग्री मेरे पास एवरेज आ चुका है। इसका बोला कि 18% ज़्यादा, तो 18% जब ज़्यादा इसका निकालेंगे, 18% ज़्यादा निकालेंगे तो गुना करते हैं पहले। अब 66 में से गुना करना है हमको, तो यहाँ पे गुना करेंगे, पहले 6 से गुना कर लेते हैं, तो 6 से होगा तो 8 6 48, 4 10 1 7, और फिर यहाँ पे 11 से गुना करना होगा, तो 88 77, ये डेसिमल आएगा, तो ये लगभग 78% होगा, 78 डिग्री होगा। तो 78 डिग्री इसी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में क्वेश्चन था, मंथली इनकम यहाँ दिया हुआ है ए बी का, ए और बी का है इनकम, मंथली इनकम दिया हुआ है 2 और 3, और सेविंग दिया हुआ है कितना 3 और 4, और बोला कि ए का इनकम और बी का सेविंग इक्वल होना चाहिए। यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 4 6 और 3 और 4। हमसे एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर तो घटा देंगे 1 और 2, तो आंसर क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इन द ऑफिस 40% एम्प्लॉय में फीमेल है, 60% मेल है सी में, तो रेशियो पूछ रहा है, ए का मेल का पूछ रहा है और हमसे पूछ रहा है सी का फीमेल का पूछ रहा है। तो ए पे मेल पे बात करें तो मेल जो होगा 40% फीमेल है तो 60% मेल होगा, और ए का मेल, ए पूरा कितना 108 डिग्री है, तो 108 डिग्री ले लेते हैं। और सी पे बात करें कि सी में फीमेल, तो सी में मेल 60 है तो फीमेल 40% हो जाएगा, और सी कितना है पूरा 78 है, तो 78 यहाँ पे ले लेंगे। तो अब देखते हैं, ये 20 तिहाई और ये 20 दूनी, 3 से 26 हो जाएगा, 26 तिहाई 78, 2 से 2 5 10, ये 54, ये 27 और ये फिर 13, तो 27 और 13 का रेशियो हो गया। ये हिंदी में है। और यहाँ पे मेरा टोटल जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। होप आपको अच्छा लगेगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।